नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजन स्टूडेंट जो एजुकेशन में बहुत ही अच्छे हैं और उसमें पढ़ाई भी अच्छे करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास खबर, खुश खबर। आज मेरा माइक नहीं है, तो फिर ये फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रहा है और उसमें भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर शायद आपको अच्छा लगा होगा, मतलब सुनाई ठीक से दी हो रही होगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग में आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या पहले का जो ऑडियो क्वालिटी था वो अच्छा था। तो मुद्दे पे आते हैं। अभी दिव्यांगजन स्टूडेंट जो हैं उनको वो तो मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करेंगे, मतलब 10th का बोर्ड वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनका 11th एंड 12th होगा। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा दीजिए। और ये यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा, आप उसमें पूरा देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, और एक एक स्टेप ये लिंक में मैंने बताया है, ठीक है। तो आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप जब आपका 12th एडमिशन करेंगे, उसमें आप चाहे बोर्डिंग स्कूल में रहे या घर के पास जो कॉलेजेस है वहाँ पे आप पढ़ें, तो आप उनको बता दीजिएगा कि मुझे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एडमिशन ले। तो आप उनको बताइए कि मुझे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एडमिशन करवाने हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा +2 12th के लिए, जो आप 12th एग्ज़ाम देंगे उसमें आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और एग्ज़ाम देंगे। उसमें आपको क्या फ़ायदा है, नॉर्मल लोगों के लिए जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आपको 1 घंटा ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद आप ना जेई मेन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे, तो उनको भी बताइए कि मुझे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में करवाना है। अगर आपका ओबीसी होगा, एससी होगा, एससी एसटी होगा और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, तो फिर आप वो भी चीज़ बता दीजिए और आपका डॉक्यूमेंटेशन उनको दे दीजिए, उनका मतलब कॉलेज में दे दीजिए, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे कि आपका जेई मेन में, तो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप एग्ज़ाम देंगे, तो फिर आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, सेकंड अटैम्प्ट होता है, उसमें आपको 3 घंटा तो ऐसे ही नॉर्मल लोगों को मिलता है, और आपको एक्स्ट्रा 1 आवर मिलेगा, जो कि आप अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं भी, आप स्क्राइब ले सकते हैं, लेकिन स्क्राइब जो बंदा लेते हैं तो उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो स्क्राइब अगर नहीं लेते हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 3 + 1 आवर। अगर 4 घंटा आपका एग्ज़ाम है तो सबके लिए 4 घंटा है जनरल कैटेगरी में, और आपके लिए 1 घंटा लगेगा, राइट। तो ये सारे फ़ायदे हैं। और बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आज के डेट में जो कट ऑफ गया हुआ है वो ओनली 0.9% है। 0.9 परसेंटाइल में आप अच्छे कॉलेजेस में सीट दे सकते हैं। मुझे तो लग रहा है अगर आप नॉर्मल 50 परसेंटाइल रखते हैं, मार्क एक्वायर्ड करते हैं, तो फिर इट वुड बी लाइक आप इंडिया में टॉप 5 आईआईटी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल आपका परसेंटाइल 20, 10 ऐसा ही आता है, तो फिर आप जेई मेन में जो आपका एनआईटी क्रैक कर लेंगे आप, ठीक है। तो पहली बात है, अगर जेई मेन में आप फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में जो भी आपका अटैम्प्ट में ज़्यादा सिक्योर करते हैं, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो फिर आप जेई एडवांस में क्वालिफाई करेंगे। जेई एडवांस में अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर मैंने जो बताया आपको 0.9 परसेंटाइल ओनली ये सिक्योर करना है, जो कि आईआईटी में एडमिशन करने के लिए, ठीक है। तो यही सारे बात मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि ये मेरे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों को बताया जाए। तो फिर कुछ लोगों को पता नहीं है, ऐसे ही चलता है लाइफ, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और पढ़ाई के लिए बहुत ही सोचते हैं कि मुझे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ये जो सर्टिफिकेट है, और आप जेन्युइनली अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40% होना चाहिए। इसमें आपका परमानेंट और टेम्पररी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, दैट वुड बी लाइक, समझ लीजिए आपका 2022 में आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर 2022 में आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको 3 साल का वैलिडेशन रहता है, तो आप 3 साल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऐसा जैसे मैंने बताया वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन
उसमें टेम्पररी और परमानेंट की कोई बात नहीं है, चाहे ब्लाइंड हो, डीफ हो और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो तो आप उसमें कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है, ऐसा मतलब सपोर्ट सिस्टम में एक कोटा है जो कि SC ST में भी इससे भी अच्छा आपको सीट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं, ये आपका कैटेगरी ना जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो आप फिर पछताओगे। फिर कोई भी आपका झूठ मूठ का सर्टिफिकेट बना के ऐसा नहीं करने का। फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है बहुत तगड़ा होता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन में आपको कोई काउंसलिंग लेना है और आपको जानना है कैसे होता है, कौन सा कॉलेजेस में आप करते मतलब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर सहायता करूँगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सा स्टेट से बिलोंग्स करते हो, कौन सा शहर से बिलोंग्स करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, तो फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ना ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ज़रूर ये आपका जान पहचान और जितने सारे आपका दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।